नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर राजन बाबा जी हमारे साथ हैं, उर्फ अर्थी बाबा। कहें तो अर्थी बाबा इनको कहा जाता है। आपने कई फेसबुक, कई यूट्यूब पे इनकी वीडियो भी देखी होगी। बात करें भंते जी, जिस तरीके से दिल्ली का माहौल है और दिल्ली में जो है केजरीवाल जी का हर जगह नाम होता है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य पे उन्होंने काफी कुछ कार्य किया है। लेकिन हमने सुना है कि आप केजरीवाल जी को टक्कर देने के लिए अब की बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। क्या लगता है कि आप उनको टक्कर दे पाएंगे? जिस तरीके से अभी सर्वे भी हुआ था तो टॉप पर जो है योगी जी को लोगों ने रखा, सेकंड पर केजरीवाल जी को रखा है मुख्यमंत्री बतौर। देखिए, मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा आंदोलन करने वाला मैं अर्थी बाबा हूँ। मेरा नाम राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा है और मैं इस समय बहुत भिक्षु हूँ। मैंने MBA गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया है। मैंने देखिए MLA का चुनाव, MP का चुनाव, राष्ट्रपति तक के चुनाव की दावेदारी किया, तो मैं चुनाव सब हार गया। मैं हमेशा अर्थी पे बैठ के ही धरना देता हूँ, क्योंकि मैं अर्थी पे बैठ के नॉमिनेशन भी करता हूँ। तो किसी ने पूछा ये नॉमिनेशन में अर्थी का क्या मतलब हुआ, तो मैंने कहा ये लोकतंत्र का जनाजा है, ये भ्रष्ट नेताओं का जनाजा है। आज जो सदन में ये लोग जा रहे हैं, ये कुछ भी नहीं करते, सारे मुद्दों का ये जनाजा है। और जो सदन है वो शमशान बन गया है, क्योंकि कोई भी उस सदन में मुद्दों को नहीं उठाया जाता है, वो मरा हुआ मुद्दा उठाया जाता है। वो एक दूसरे नेता की बात करते हैं, ये धनी हो गया, ये गरीब हो गया, ये परिवार वाला है। आम पब्लिक की बात कोई नहीं करता है। अब रही बात केजरीवाल की। केजरीवाल जब 2010-11 में उस समय शुरुआत आंदोलन रहा, तो मैं यही JP पार्क में मैं अनशन करने आया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर मेरे नीचे, मैं जमीन पे अनशन कर रहा था, वहीं नीचे बैठे, कहें आप बाबा जी आपको मैं तिहाड़ जेल बंद करने का आदेश हुआ है। केजरीवाल का ना पता था ना अन्ना का पता था, और मैं तिहाड़ जेल, बस उस आंदोलन में मैं तिहाड़ जेल नहीं शिफ्ट हुआ, उतने के चलते वो TV पे चल रहा था। अन्ना हजारे ने इसको कॉपी करके वो दिमाग लगाया, फिर उसके बाद वही गिरफ्तारी हुई, वही आंदोलन इन्होंने किया। फिर षड्यंत्र रख के कि भ्रष्टाचार का नाम लेके इन्होंने एक पार्टी बना के, फिर उन्होंने, जो कि भ्रष्टाचार का न ये जानते हैं, न जनदाता है, ना इन्होंने कभी देश में कभी पब्लिक पे कोई काम किया है। आज देश में भ्रष्टाचार क्या, जो आदमी मेडिकल की क्या बात करेगा, जब मेडिकल पे आज 1000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए। आज पूरे देश में जब 2011 की जनगणना के हिसाब से डॉक्टरों की, पिछली गणना के हिसाब से आप नेट पे भी देखेंगे, तो ये 1,30,000 डॉक्टर हैं, और कुल क्या नाम है, हमारी देश के हिसाब से 1,30,000 डॉक्टर हैं सरकारी, और जनसंख्या कितनी 140 करोड़ संख्या है। तो उस हिसाब से 14 लाख डॉक्टरों तो की। आप डाटा बता रहे हैं, आपने क्या इसका डाटा का WHO का मानक है। अच्छा, आप भी देख सकती हैं। WHO के मानक के अनुसार मेडिकल को हम मानक मानेंगे ना, कि हमारा मानक तो है नहीं, इसके अनुसार पूरा मेडिकल एकदम विपरीत में है। कोई डॉक्टर नहीं है, महिलाओं की डॉक्टर तो है ही नहीं है, प्राइवेट में ही है। आप कहीं दिल्ली में देखिए 2-4 महिला डॉक्टर फेमस दिखेंगे कि हैं, कहीं नहीं तो है ही नहीं इतनी बड़ी संख्या में। हॉस्पिटल में आप ये बताइए, यही दिल्ली सरकारी हॉस्पिटल में है सर? सरकारी जिला हॉस्पिटल में मानक के हिसाब से नहीं, पब्लिक जितनी आएंगे उनके रेशियो से होना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। अच्छा, हाँ, कि और जनसंख्या के हिसाब से छोटे छोटे जो CSC होते हैं, 100 डॉक्टरों को बटा रहना चाहिए। इतने लोड कहाँ ये ले पाएंगे। आप एम्स में देखे होंगे, कैंसर का पेशेंट का 2 महीना 3 महीना नंबर लगता है, और क्या वो कैंसर पीड़ित वो 6 महीना का नंबर में वो बचेगा? कीमो चढ़ाने के लिए 4 महीना लगेगा, तो क्या वो बचेगा? किसी को ऑपरेशन करने में उसको 6 महीना लगेगा, किसी को हड्डी का ऑपरेशन करने में 3 महीना का मिलेगा वेटिंग, तो हड्डी तब तक जुड़ नहीं जाएगी। 2 महीने। केजरीवाल जी कहते हैं मेरे दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो, तो यहाँ के हॉस्पिटल के लोग तो, यहाँ के दिल्ली के लोग तो जाते ही हैं सरकारी हॉस्पिटल में। अच्छा, जो दिल्ली सरकार के हैं, यूपी अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। कुछ बात है तभी तो आते हैं सर। किसी को हवा में बात करना हो तो उन्हीं से पूछ ले। देखिए, ये छोटी छोटी काउंटर पे पैरासीटामॉल से, ये कभी आज तक किसी भी लीडर या किसी अधिकारी को CSC पे जाते हुए देखी हैं? देखिए, यूपी में तो बीमार होते हैं बड़े नेता, माननीय मुलायम सिंह भी हुए तो मेदांता आए, अवैधनाथ जी महंत इतने बड़े थे, योगी जी मुख्यमंत्री हैं उसी के बाद बने हैं, वो भी मेदांता से आए थे, ही डेथ हुई थी।
और कोई भी बड़ा नेता होता तो या तो लीलावती में जाता है या तो यहाँ आपका ये दिल्ली एम्स में, वो तो सरकारी में, नहीं तो सब में दांता जाते हैं। कहीं इनके पास हॉस्पिटल है तो नेताओं को बार बता दें, ये केजरीवाल ही बता दें। दूसरी बात देखिए, केजरीवाल इस बार चुनाव हारेंगे क्योंकि इन्होंने जो कहा था कि नोट पे सर्वे में आया है सेकंड नंबर पे है सर्वे मुख्यमंत्री के। सर्वे कौन कराता है? असली मेरी बात सुनिए, जब नेता इनको खड़ा हो जाएगा, नेता ही नहीं थे तो ये चुनाव जीत गए। अब मैं आया हूँ तो देखिए, मैं यूपी बिहार का हूँ, यूपी बिहार की संख्या यहाँ पे क्षेत्रवादी हमारे यहाँ चल रही है। इसलिए देगी जनता आपको वोट कि आप यूपी बिहार बता रहा हूँ यूपी बिहार के मैं हूँ। दूसरा, क्या यूपी बिहार वाले ये नहीं सोचते हम लोग बेईमान हैं? हम लोग दिल्ली में पूरी संख्या हमारी है और हमारे बच्चे या हमारे घर के लोग, हमारे प्रदेश के लोग बेईमान होते हैं कि ये दूसरे प्रदेश का होने वाला ईमानदार है? मेरी बात सुनिए, काम तो किया नहीं उन्होंने। मेरी बात सुन लीजिए पूरी। दूसरा, इन्होंने ओबीसी, महिलाएं फ्री बसों में जा रही हैं। मैं अभी आपको आरटीआई दिखा रहा हूँ, 35% महिलाएं सैनिटरी पैड नहीं लगाती है, मेरे नाम से आरटीआई है। इन्होंने कभी बोला? वो 35% महिलाएं देश के हिसाब से जोड़ लीजिए कितनी महिलाएं की डेथ होगी। सुनिए, डाटा है मेरे पास, ये कभी आज तक इन्होंने बात किया? मैं अभी सैनिटरी पैड की मांग किया हूँ कि फ्री ऑफ कास्ट हर देश में पूरे जगह होना चाहिए, मुहैया होना चाहिए, और भी पैड भी ब्रांडेड होना चाहिए। आजकल नकली बना रहे हैं, उससे कैंसर हो रहा है। आज तक इन्होंने मेडिकल पे बात किया? मरने, अरे भाई ये इंतजार कर रहे हैं कि लोग मरे, अपना नेतागिरी के बस ठोक। अब रही बात ओबीसी एससी पे, ये कभी नहीं बोले हैं। देखिए, यहाँ पे जब से इन्होंने लक्ष्मी जी और गणेश जी की बात किया है नोट पे लगाने के लिए, एक एससी इनको वोट नहीं देगा, न मुस्लिम देगा, मुस्लिम भी नहीं मानता है। और मैं बौद्धिस्ट हूँ, एससी हमारा बौद्धिस्ट होता है और वो हमको वोट दे रहा है। मुस्लिम इसलिए दे रहा है कि कारण है कि दारुल उलूल का नाम सुने होंगी कि उनके यहाँ स्कूलों पे लिखा होता है दारुल उलूल, जिसका हिंदी वर्ड है ज्ञान का घर। अब बुद्धम शरणम गच्छामि हमारा यहाँ है, जो सबसे बड़ा बुद्ध की शरण में जाओ, मतलब पढ़ो। तो दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। और मुस्लिम भी कभी हिंदूवादी को वोट नहीं देता है, तो केजरीवाल भी भाजपा में कोई अंतर नहीं है, तो मुस्लिम तो वोट इनको देगा नहीं। अभी मैं पूरा प्रचार करूंगा। और दूसरा, यूपी बिहार का भाई, मेरे क्षेत्र में बेइज्जती होती है हमारे यूपी बिहार में। क्या हमारा, आप दिल्ली में रहते हैं, आप लोग नेतागिरी नहीं कर पाते, ये आके दूसरा आदमी आपका वोट लेता है। तो 5 जगह से मुझे वोट मिल रहे हैं। अब रही बात, देखिए मैंने MBA किया है, मैं हमेशा आंदोलन करते हूँ, विरोध करते हूँ, कहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। गोरखपुर में भी एम्स बना है लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं, सब लोग यहीं भाग के आते होंगे। जाइए आप एम्स के सामने खड़ा हो जाइए, सब लोग वहाँ के। बिहार में भी एम्स बना है, कहीं कोई फैसिलिटी, इन्होंने कभी बोला? बिहार मान लीजिए उनके माँ बाप का इलाज होता तो कहाँ होगा? कहीं नहीं होगा। इन्होंने कभी, अरे भाई मेडिकल की ये बात क्या करेंगे? पूरे देश में सिर्फ सब प्राइवेट स्कूल देखिए, जो बच्चे प्राइवेट पढ़ते थे सरकारी में जा रहे, इतनी अच्छी फैसिलिटीज हो रखी है स्कूल में। बता रहा हूँ, स्कूल में जो फैसिलिटी है, जो पिछली सरकार की जो पुरानी बिल्डिंग बनी है उसके ईंटें की जांच करा लीजिए, वो बिल्डिंग कब बनी है। वो बिल्डिंग पे इन्होंने पेंट करा के बजट बनाया और अच्छा बजट बना दिया। जहाँ 4 रुपया का बजट है वहाँ 40 रुपया बना। बात सुनिएगा। अब रही बात, जो अंदर बेसिक हमारी स्कूल पढ़ाई के लिए होता है कि बिल्डिंग का वो फोटो दिखा के शादी विवाह में, वो मैरिज हाउस तो है नहीं, उसमें जो एजुकेशन पहले बच्चे ट्यूशन जाते थे, पहले बच्चे पढ़ते नहीं थे, पढ़ाती नहीं थी टीचर। आज टीचरें पढ़ाती हैं, बच्चों ने ट्यूशन हटवा दिए हैं। आप मीडिया में हैं, अगर सरकारी स्कूलों में आप बच्चों से उनके पूछ लीजिए कि कितने ब्रिलियंट हैं, कि टीचर ने क्या पढ़ाया। अगर मीडिया को क्लास में जाने का अगर परमिशन दे दे, यही सरकार दे दे कि हमारे स्कूल में मीडिया आइए, खुलेआम टीचरों का और बच्चों का इंटरव्यू कर लीजिए, अब पता चल जाएगा कि टीचर कितना बुद्धिमान है, बच्चा कितना बुद्धिमान है। और दिल्ली सरकार के पढ़े हुए बच्चे ना विदेश जाके पढ़ रहे हैं। अभी बताइए, सिलेक्शन हो जा रहा है। मेरी बात सुनिए, मेधावी हो रहे हैं बच्चे। कहीं आज तक दिल्ली स्कूल से पढ़े हुए बच्चों का कहीं मेधावी विदेशों में जाते हैं? आप बताइए। जब इंटर तक, सुनिए, सरकारी स्कूल जो है 8 तक ही तो फ्री है एजुकेशन, उसके बाद तो फीस लगती है हर जगह महिला लड़कियों का, बाकी तो पेमेंट लगना ही लगना है। अब रही बात जो आप कह रहे हैं विदेशों में जाते हैं, अरे इंटर पास करने के बाद वो पहले इंजीनियरिंग करेगा, उसके बाद तब फॉरेन जाएगा। सुनिए, और बाकी स्टेप बाय स्टेप जाता है। कहीं किसी भी स्कूल का नाम कहीं सुनी है कि कोई फॉरेन में चला? एक आध कहीं। अरे भाई बच्चे कहीं के भी हैं, ऐसा थोड़ी ना कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं पूरा गंवार है। अरे कुछ ब्रिलियंट तो रहेंगे ही रहेंगे। जैसे कोचिंग सेंटर है देश में धड़ल्ले से चला रहे हैं फर्जी, इनके यहाँ 2000 बच्चे हैं, 20 बच्चे पास होते हैं, तो 2000 में 20 बच्चे पास हुए तो कितना % हुआ? कोई मैथ पढ़ा हो तो बता दे, 1% हुआ क्या? जहाँ 1% की एजुकेशन जिसकी हो उसको मान्यता देनी चाहिए। चलन अभिभावक भी बच्चों के कहते हैं हमारे अब तो स्कूल दिल्ली सरकार के बहुत अच्छे हो गए हैं,
हमने तो अपने प्राइवेट अच्छा, स्कूलों से बताइए। बच्चों को हटवा एक बात करके बताइए। सरकारी में लिया नहीं है। नहीं नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई एडमिशन लिमिट है ना, सबका एडमिशन ये कर लेंगे। जो बच्चे पढ़ रहे थे उतना ही न होंगे। तो आज तक कभी किसी बड़े घर के लड़कों को स्कूल में उसमें जाते हुए देखी हैं? देखिए, जो भी बढ़िया बढ़िया जगह स्कूल बने हैं, तो ये जो जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, इनके बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, बस नहीं। तो ये लोग उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं कि ये एजुकेशन खराब कर दिया। जो सरकारी हॉस्पिटल है, एकदम ना दवा मिलेगी, एजुकेशन खराब रहेगा। आज तक कभी भी आप ही खुद चले जाइए ना, अभी 10 स्कूलों में चले जाइए, आपका दूध का पानी पता चल जाएगा कि ये लोग बच्चे कितने ब्रिलियंट हैं। जरा उनके सब्जेक्ट के हिसाब से फुल फॉर्म पूछ लीजिएगा, आप किसी भी सब्जेक्ट का कुछ भी पूछ लीजिए, वो से पता चल जाएगा। अब रही बात एजुकेशन की, बात मत करिए, कहीं पता नहीं चलता है। और दूसरी बात, जितनी सीट है उतना ही ना देंगे। इनको पास कोई नया स्कूल बना है? तो संख्या दिल्ली की कितनी है, कितने गुनी है? क्या ये जो प्राइवेट स्कूल है इन्होंने ताला लगवा दिया है? अरे भाई, जो बच्चे दिल्ली की संख्या के हिसाब से जो बच्चे पढ़ते हैं, बहुत होगा तो 5% बच्चे होंगे सरकारी स्कूल में, 95% लोग बाहर पढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपको जनता, अगर आप खड़े हो गए उम्मीदवार मुख्यमंत्री बतौर, आप तमाम कैंडिडेट खड़े करेंगे, तो आपको जनता वोट क्यों देगी? आपने ऐसा क्या किया है जनता के लिए और क्या करेंगे? आप तो मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, कभी मेरा फेसबुक उठाइएगा, कोई ऐसा जनता का जो मुद्दे नहीं है जो मैं बैठ के उठाया नहीं हूँ, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे मेडिकल का हो। देखिए, आज हमारे देश में सबसे ज्यादा 3 चीज पे विकास कहा जाता है। पहला एजुकेशन, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है नौकरी, जॉब, रोजगार पूरा गायब है। आज गरीबों को लोन नहीं दिया जाता है। कहीं लोन आज तो सुनी है बिना गारंटर किसी को मिलेगा? किसी गरीब को नहीं लोन मिलता। सब सूद पे पैसा लेके बंधक रख के लोग तो धंधा कर रहे हैं, धंधा भी टूट गया इनके पास। तो और सुनिए, पूरा होगा तभी तो लोन मिलेगा। दिल्ली क्यों हार रहा है उसका मेन कारण बताते हैं। सुनिए, आप एक व्यापारी, कागज जब होगा पूरा तभी तो लोन मिलेगा। सुनिए, गरीब के पास कागज मिलेगा, आप कागज कोई देगा? आप एक झोपड़ी का कहीं कागज बनता है, कहीं मकान, फिर पैसा लेके भाग जाएगा कोई भी। आप लीजिए, हाँ, वो गरीब पैसा ले भाग जाए। अब बड़े बड़े उद्योगपति जो 30-30 हजार करोड़ रुपया लेके भाग गए, उनको कोई पूछना, सबकी लोन माफ हो जा रही है। ये जो आज जुआ खिला रहे हैं नेट पे, सुनिए, उनको परमिशन दे दिया गया है। आज हम कई करोड़ रुपया पर डे कमा रहे हैं शादी के बाद, शहजादे साहब का जुआ डायरेक्ट खिलाया जा रहा है ऑनलाइन पे। आज देश के आंखें सब फूट गई हैं, तो नहीं दिखाई दे रहा है, जुआ पे बैन है। कहीं मोबाइल पे गेम के नाम से जुआ, ये लोग शेयरिंग को हटा के अब जुआ बना दिया गया है। इस पर पूरा बैन लगना चाहिए। और जितने बच्चे पबजी, ये वो सब गेम आया जो चाइना के ले आके चाइना बात करते, सुनिए, पूरी तरह बैन होने चाहिए। इन्होंने कहीं नहीं बैन किया, इसने भी, केजरीवाल ने भी। अब रहे केजरीवाल क्यों हार रहे हैं? दिल्ली व्यापारियों का गढ़ है। दिल्ली ज्यादातर पूरे देश के व्यापार यहाँ होता है। व्यापारी जीएसटी अधिकारी से इतना परेशान है, एक जीएसटी अधिकारी जाता है तो 25 लाख से ही तो डिमांड शुरू करता है। और जब वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाता है तो पैसा मांगा जाता है, नहीं तो उसके पेपर पूरा फिलअप होने के बाद भी उस पे उसका काम नहीं होता, वो दौड़ते रहता है। कैंसिल नहीं होगा। हाँ, तो ये फॉलो, वो फॉलो। सुनिए, दूसरा, अगर फैक्ट्री चला रहा है, कारोबार चला रहा है, तो ये जबरदस्ती हजारों मानक सुना के उनसे 25 लाख का जुर्माना मार देते हैं कि मार दूंगा, एक आध को मार के दिखाते हैं। और ये पैसा वसूली करते हैं। जीएसटी अधिकारियों की संपत्ति की जांच कराने में इस आंदोलन में मैं रखा हूँ। आज तक केजरीवाल बता दें कि किस दिन जीएसटी अधिकारियों के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला। मुख्यमंत्री होने के बाद आज तक एक बार भी व्यापारियों को शोषण के बारे में बात किया। और सारे व्यापारी मेरे साथ आ रहे हैं, मैं उस मुद्दे में रखा हूँ अपने धरने पे, और इस बार सारे व्यापारी भी मुझे वोट दे रहे हैं। देखिए, हर जगह से मैं चुनाव जीत जाऊंगा। और हो सकता है कि आपके साथ लोग तो है नहीं। अच्छा, आप अकेले आए हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा। कभी आप ये इतिहास पढ़िएगा तो माननीय काशीराम जी जब चले थे तो इधर पूर्वांचल में तो फेल हो गए थे, फिर उन्होंने साउथ में गए। सुनिए, साउथ में जब उनका कारवा चला, गांधी जी जब अकेले चले थे तो पीछे पूरा कारवा चला। आज मैं अकेला हूँ, लेकिन इस चीवर की आप कीमत जानिएगा। ये जो मैं पहना हूँ, जो मैं इनकी बातें कर रहा हूँ, आज देखिए, मेरे मुद्दे में हमेशा जो एससी के आरक्षण की बात मैंने किया है कि जो लड़कियां एससी हैं उनकी पूरी एजुकेशन, मेडिकल तक फ्री ऑफ कास्ट होना चाहिए। तो वो वोट मुझे देंगे कि इनको देंगे? इन्होंने कभी नहीं बोला। सदन में रहने के बाद बात सुनिएगा। तो एजुकेशन तो वैसे भी फ्री है उनके लिए। तो किसका? SC ST के लिए। भाई, आप लोग कौन सा कानून पढ़ कर गए कि एससी का एजुकेशन फ्री है?
कौन सरकारी कहा? में सारा फ्री है। आप पढ़ लीजिएगा, 9 तक ही एजुकेशन फ्री है। आप बीए में सुनिए, हमारे यूपी में चले जाए, कहीं चले जाइए, बीए में पैसा लगता है। और सुनिए, अब नया इन्होंने कानून बना दिया सेमेस्टर वाइज बीए में। अभी किसी ने विरोध नहीं किया कि अरे नेता पढ़ा है होता तब ना विरोध करे। जब 6 महीने का सेमेस्टर बनाया तो सरकार ने क्या किया है, सेमेस्टर वाइज सरकारी फीस लेती है किससे, प्राइवेट कॉलेजों से। तो उसने क्या किया, सेमेस्टर वाइज अब 1500 लगभग मिनिमम रख लिया है फीस। तो 3000 रुपया तो सालाना अब वो सुनिए आपको फीस भरना है। अच्छा ये बताइए भंते जी, आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे? जिस तरीके आप तो आज धरना कर रहे हैं आप। मैं देखिए, व्यापारी के लिए जीएसटी मुद्दा है कि जीएसटी का अधिकारी इनको शोषण करता है, उससे इनको मुक्त कराना है। जितने जीएसटी अधिकारी इनकी संपत्ति को जांच कराना है। रोजगार देंगे किसको? जो युवा- रोजगार तो मैं वो दे दूंगा, कोई बचेगा नहीं। देखिए, जो पढ़ा लिखा होगा, मैं एमबीए किया हूँ। आप ये बताइए, घर बैठे किसी को रोजगार ये लोग दे सकते हैं, लेकिन मैं दे सकता हूँ। अब पूछिए कैसे। एक चरखा पहले चलता था, गांधी जी चलाते थे। मैं अगर उस चरखे को फिर से अगर दे दूं और एक बच्चा 5-5 हजार का सूत काट देगा, जो सूत की कीमत विदेशों में बहुत ज्यादा है, वो 5,000 रुपया एक बच्चा कमा सकता है। पढ़ाई के साथ साथ 1 घंटा भी चलाएगा तो सूत काट सकता है। एक घर में 15-20 हजार रुपया रोजगार आ सकता है। अभी आज जो ब्रांडेड कंपनियां जो सामान बना रहे हैं, अगर इनको सिलाई मशीन या सुविधाएं दे दिया जाए, ये तो कौशल विकास योजना एक बनी, इसमें अडानी अंबानी को दे दिया गया। सुनिए, बड़े उन्होंने इसको जैसे एक एजुकेशन करने के लिए 10,000 दिया गया, पता चला निचली जो एजुकेशन देता है वो 1,500 पाता है। मतलब 85% पैसा एक बड़ी कंपनी पाती है। उस वो नहीं कर रही है काम, तो कोई और कर रहा है। वो उन्होंने टेंडर लिए। अरे भाई, गवर्नमेंट खुद ही अपना काम करना चाहिए एजुकेशन का। अभी बताइए, एसीसी सीमेंट फैक्ट्री बिक गया। एसीसी तो नाम है, लेकिन अडानी सीमेंट कंपनी उनका हो गया। अब पहले इंडिया के नाम से था, इंडिया सीमेंट कॉर्पोरेशन के नाम से था। सुनिएगा, उसमें 56% शेयर हो गया। क्या वो सीमेंट कंपनी कहीं सुनी है कि पहाड़ सरकार का है, घाटा जा रहा था? तो अब उसमें जो अब सीमेंट कंपनी में जो आप जाएंगे, ओबीसी एससी का आरक्षण मिलेगा। तो ओबीसी एससी का आरक्षण इन्होंने विरोध किया। मैं हर जगह ओबीसी एससी का, मैं जहाँ जहाँ नहीं मिलता उनको सुविधा में विरोध करता हूँ। विधानसभा लोकसभा में आपने कभी देखा कि ओबीसी का आरक्षण है? सारे ओबीसी मेरे ही साथ हैं। 56% ओबीसी है। क्या दिल्ली में ओबीसी नहीं है? ओबीसी एक भी केजरीवाल को वोट देते उस दिन नाम बदल दूंगा, वो सब हमको देंगे। तो लास्ट में जाते जाते जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि झूठों से सतर्क रहें। और मैं फेसबुक पे या गूगल पे आप सर्च किए होंगे मैं किस किस मुद्दे को उठाता हूँ। हम तो चाहता हूँ कि नेताओं की एक पंचायत हो जाए। जो बड़े बड़े नेता बनना चाहते हैं, जंतर मंतर पे या तो कहीं हो जाए और सबके पूछ लिया जाए, तुमने जीवन में क्या आंदोलन किया, क्या किया जनता के लिए, तुम नेता बनना चाहते हो। किसी के पास अखबार की कोई कटिंग नहीं है मैंने क्या किया। अरे केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं बिजली का 200 यूनिट फ्री है। मैं तो सरकार मांगूंगा 300 यूनिट फ्री कर दूंगा, क्योंकि 10 साल पहले इन्होंने कहा था 100 यूनिट। तो अब तो ज्यादा बिजली खर्च होती है भाई, परिवार बढ़ गया लोगों का, मेहमान भी आते हैं। पानी का जो इन्होंने 600 यूनिट है, मैं तो 900 दे दूंगा। सुनिए, उसमें क्या दिक्कत है? ये जितना देते हैं मैं 200 यूनिट बढ़ा दूंगा, 100 यूनिट। दूसरी बात, मैं तो अभी नया चीज लेकर आ रहा हूँ, मेट्रो में भी महिलाओं का फ्री कर दूंगा। अच्छा। हाँ, मैं और वही नहीं, हर महिला को आधा लीटर दूध डेली मिलेगा उनके घर पे। अच्छा। हाँ, ये मैं नया अभी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग कॉपी करके अच्छा, तुरंत बोलना चाहिए। मैनिफेस्टो हाँ, में मैनिफेस्टो में ये भी रहेगा कि इनकी जो मजबूती के लिए, देख रहे हैं महिला सुरक्षा को देखते हुए और महिलाओं की बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए दूध नहीं खरीद सकती है, चाय नहीं पी पाती हैं, ये दूध देख ही नहीं पाती हैं बेचारी, परिवार में ही रह जाती है, सबको दे देती हैं, अपने लिए कुछ आपके नहीं। मैनिफेस्टो में कुछ अलग रहेगा, हाँ। आप जो कहना चाह रहे हैं। ठीक है भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।